एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लिली नाम की 10वीं कक्षा की एक लड़की रहती थी। लिली एक जिज्ञासु और प्रकृति प्रेमी लड़की थी जिसे बाहर समय बिताना अच्छा लगता था। एक धूप वाले दिन वह अपनी माँ के साथ स्थानीय बाजार गई। जब वे जीवंत स्टॉलों में घूम रहे थे, लिली की नजर नाजुक तितलियों से सजी खूबसूरत झुमकों की एक जोड़ी पर पड़ी। उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने अपनी माँ को उन्हें खरीदने के लिए मना लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिली ने खुद को अपने बगीचे में बैठकर एक किताब में डूबा हुआ पाया। अचानक उसने कुछ असाधारण चीज देखी। उसे पास में फड़फड़ाती तितली की धीमी आवाज सुनाई दी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह समझ सकती है कि तितली क्या कह रही थी। तितली ने फूलों के मीठे रस और हवा में उड़ने की खुशी के बारे में बात की। लिली की जिज्ञासा बढ़ी और उसने आगे जानने का फैसला किया। पास के एक पेड़ के करीब जाकर लिली को एक ऐसी दुनिया का पता चला जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानती थी। उसकी शाखाओं पर बैठे पक्षी जीवंत बातचीत में लगे हुए थे। उन्होंने अपने पसंदीदा भोजन स्थलों के बारे में बातचीत की, जहां उन्होंने उस दिन उड़ान भरने की योजना बनाई, और यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों के बारे में कहानियां भी साझा की। लिली का दिल आश्चर्य से भर गया जब वह जानवरों की भाषा को समझने की अपनी नई क्षमता से आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी। एक दिन एक पक्षी जोड़े के बीच बातचीत को सुनते समय लिली ने परेशान करने वाली खबर सुनी। पक्षी अपने घर के बारे में बात कर रहे थे, जिस पेड़ पर वे रहते थे और वह कैसे काटा जाएगा। उन्होंने अपना दुहक और चिंता व्यक्त की, न जाने वे कहाँ जाएंगे। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर लिली को पता था कि उसे कुछ करना होगा। दृढ़ संकल्प से भरकर लिली अपने पिता के पास पहुंची और पूछा कि क्या वे पेड़ काटने की योजना बना रहे हैं। उसके पिता इस सवाल से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में फर्नीचर के लिए पेड़ का उपयोग करने का निर्णय लिया था। उसकी वास्तविक चिंता को महसूस करते हुए लिली ने जोर देकर कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण देखने के लिए उसके साथ आए। लिली और उसके पिता हाथ में हाथ डाले एक साथ चलते रहे, जब तक कि वे उस पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो गए जो नष्ट होने वाला था। लिली ने एक शाखा की ओर इशारा किया जहां पक्षी जोड़े ने एक छोटा सा घोंसला बनाया था और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। उसने समझाया कि कैसे पेड़ काटने से न केवल उनके घर के पक्षी छीन जाएंगे, बल्कि गर्मियों के दौरान उस पर लगने वाले फल और उसकी छाया में उसके माता-पिता द्वारा साझा की गई यादें भी छिन जाएंगी। लिली की समझ और सहानुभूति से बहुत प्रभावित होकर उसके पिता को उस गलती का एहसास हुआ जो वह करने वाले थे। उन्होंने पेड़ के भौतिक उपयोग से परे उसके मूल्य और पक्षियों और उनके परिवार के जीवन पर इसके प्रभाव को देखा। प्रकृति के कीमती संबंध के प्रति नई सराहना के साथ उन्होंने पेड़ को बचाने का फैसला किया। लिली के हस्तक्षेप के लिए आभारी होकर पक्षी जोड़ा खुशी से चहक उठा। लिली ने अपनी तितली बालियां पहनना जारी रखा, जो प्रकृति को समझने और उसके साथ संवाद करने के लिए उसे दिए गए अनूठे उपहार की याद दिलाती थी। पेड़ ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा था, अनगिनत पक्षियों को आश्रय प्रदान कर रहा था और लिली को प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए एक आश्रय प्रदान कर रहा था। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को संरक्षित करने और इसके निवासियों के घरों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हुए अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा किए। और जैसे जैसे लिली अपने आसपास के प्राणियों की आवाज सुनती रही, उसने सहानुभूति, जिम्मेदारी और अच्छे के लिए अपनी आवाज का उपयोग करने की शक्ति के बारे में अमूल्य सबक सीखा। साथ में लिली और उसका परिवार प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे। जिस दुनिया से वे प्यार करते थे, उसे संरक्षित करने के लिए एक गहरा संबंध को बढ़ावा देते थे।
अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।